लाइट। सबसे पहला क्वेश्चन आता है व्हाट इज लाइट। लाइट किसे कहते हैं? लाइट एक प्रकार का एनर्जी है। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट हर डायरेक्शन में ट्रैवल करता है। जैसे आप अगर एक इलेक्ट्रिक बल्ब जलाओ तो उससे निकलने वाला लाइट हर डायरेक्शन में जाएगा। किसी एक डायरेक्शन को, पर्टिकुलरली लाइट के किसी एक डायरेक्शन को जब हम लोग कंसीडर करते हैं तो उसे हम लोग कहते हैं रे ऑफ लाइट। और उसी तरह कलेक्शन ऑफ रेज को हम नाम देते हैं बीम। लाइट जब किसी सरफेस पे गिरता है, स्ट्राइक करता है, तो जनरली तीन चीज़ें होती हैं। सबसे पहला, या तो लाइट उस सरफेस से टकरा के जिस मीडियम से आया था उसी मीडियम में वापस चला जाएगा। एयर से लाइट आया, दीवार पे टकराया और फिर एयर पे ही वापस चला गया, तो ये हो गया रिफ्लेक्शन। कई बार लाइट उस सरफेस के थ्रू पास आउट कर जाता है। जस्ट फॉर एग्जांपल ग्लास। लाइट एयर से आया, ग्लास के अंदर ट्रैवल किया और फिर एयर में वापस आ गया, तो लाइट क्या हुआ, ग्लास के आर पार चला गया, पास आउट हुआ। तो जब ये पास आउट होता है उस समय लाइट थोड़ा सा बेंड होता है, जिसे हम लोग रिफ्रैक्शन कहते हैं। और एक चीज़ होता है, जनरली लाइट, वाइट कलर का लाइट 7 रंगों से बना होता है, अलग अलग डिफरेंट वेवलेंथ्स के। जब भी लाइट किसी ऑब्जेक्ट पे गिरता है तो वो ऑब्जेक्ट लाइट के कुछ वेवलेंथ्स को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है और कुछ वेवलेंथ्स को रिफ्लेक्ट बैक करता है। तो जिस कलर को वो एब्जॉर्ब कर लेता है और जिस कलर को वो रिफ्लेक्ट बैक करता है, उसके कारण ऑब्जेक्ट्स का डिफरेंट कलर्स नज़र आता है। इसे हम लोग डिटेल में लास्ट में पढ़ेंगे। अब आते हैं हम लोग रिफ्लेक्शन पे। रिफ्लेक्शन जैसे कि आप लोग लोअर क्लासेस में पढ़े हैं, रिफ्लेक्शन दो तरह का होता है, रेगुलर रिफ्लेक्शन एंड डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन जनरली प्लेन सरफेस पे होता है, लाइट आया, टकराया और रिफ्लेक्ट बैक हो गया। अब सरफेसेस कई तरह के हो सकते हैं। कर्व सरफेस भी हो सकता है, जैसे कि यहाँ पे देखिए एक कर्व सरफेस है डोम शेप का, लाइट आ रहा है, टकराया और वापस चला गया, इस तरह का हो सकता है। एक कर्व सरफेस ऐसा भी हो सकता है जो बेंटिन हो, अंदर की तरफ मुड़ा हो, जैसे कि चम्मच, लाइट आया, सरफेस से टकराया और चला गया। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि कर्व सरफेस दो तरह के हो सकते हैं, एक बल्जिंग आउट बाहर की तरफ और एक बेंटिन जो अंदर की तरफ मुड़ा हो। अगर आप ध्यान से देखें, इन दोनों सरफेसेस को अगर हम जोड़ दें तो एक स्फीयर बन जाएगा। या हम ये कह सकते हैं कि अगर हम एक स्फीयर को बीच से काटें तो दो तरह के हम लोग को हेमिस्फीयर मिलेंगे, हाफ स्फीयर। इन हेमिस्फीयर को हम लोग अलग अलग वे में पॉलिश कर सकते हैं। एक के अंदर वाले सरफेस को हम रफ कर दिए और बाहर वाले सरफेस को पॉलिश कर दिए, जैसे कि ये बाहर वाला सरफेस पॉलिश हो गया और ये जो डैश बनाया जाता है ये रफ सरफेस को रिप्रेजेंट करता है, यानी ये वाला साइड रफ हो गया और ये वाला साइड पॉलिश्ड हो गया। दूसरे वाले में हम लोग अंदर वाले सरफेस को पॉलिश्ड कर देते हैं, यानी बाहर वाला सरफेस मेरा क्या हो गया, रफ हो गया। अब रिफ्लेक्शन क्या होगा, इस वाले मिरर में बाहरी सरफेस पे रिफ्लेक्शन होगा। तो जिस स्फेरिकल मिरर के बाहरी सरफेस पे, मतलब बेंट आउट सरफेस पे रिफ्लेक्शन होता है, उसे हम लोग कहते हैं कॉन्वेक्स मिरर। और जिस स्फेयर के बेंट इन सरफेस में रिफ्लेक्शन होता है, यानी अंदर वाले सरफेस पे रिफ्लेक्शन होता है, उसे हम लोग कहते हैं कॉनकेव मिरर। इसे ऐसे भी याद रख सकते हैं, कॉनकेव और कॉन्वेक्स में बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। कॉनकेव, CAVE, केव है ना, तो केव इस तरह का होता है। केव का मतलब होता है जिसमें लायन रहता है, तो केव गोल होता है, इसके अंदर लायन है। तो सपोज कर लो कि लाइट कहाँ से आ रहा है, बाहर से अंदर की तरफ आ रहा है, तो ये हो गया कॉनकेव। आप अगर केव में जाओगे तो बाहर से लाइट लेके अंदर की तरफ जाओगे, ठीक है। तो कॉनकेव, कॉनकेव मतलब जिसमें अंदर की तरफ रिफ्लेक्शन होता है, वो हो गया कॉनकेव मिरर। और जिसके बाहरी सरफेस पे रिफ्लेक्शन होता है, यानी बेंट आउट सरफेस पे रिफ्लेक्शन होता है, उसे हम लोग कहते हैं कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर दोनों ही एक स्फीयर का पार्ट है। कॉनकेव मिरर हो चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो, दोनों ही एक स्फीयर का पार्ट होता है और स्फीयर का अपना एक सेंटर होता है। तो उसी तरह अगर ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर है
तो कॉन्वेक्स मिरर भी एक स्फेयर का पार्ट होगा और उस स्फेयर का अपना एक सेंटर होगा, उस सेंटर को हम लोग कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये अपना कॉन्केव मिरर है, कॉन्केव मिरर में भी एक सेंटर होगा और उस सेंटर को हम कहेंगे क्या, सेंटर ऑफ कर्वेचर। इन सब का डेफिनेशन हम नहीं लिख रहे हैं, डेफिनेशन आप लोग बुक से पढ़ लेना। अच्छा, जब सेंटर है तो सरकमफ्रेंस तक एक रेडियस होगा, उसे हम लोग कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को हम लोग कहेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर और इसको आर से रिप्रेजेंट करेंगे। कोई भी मिरर हो, चाहे कॉन्केव मिरर हो या कॉन्वेक्स मिरर हो, उसका एक मिडिल पार्ट होगा, उस मिडिल पार्ट को अपने कहते हैं पोल और उसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं पी से। दोनों का एक मिडिल पार्ट होगा, उस मिडिल पार्ट को कहते हैं पोल। सेंटर ऑफ कर्वेचर से सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल तक का जो स्ट्रेट लाइन होता है उसे कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। तो क्या क्या चीज़ें हमें मिली, सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी कॉन्केव मिरर या कॉन्वेक्स मिरर दोनों एक स्फेयर का पार्ट है, उस स्फेयर का जो सेंटर है उसे कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर से मिरर के सरफेस तक का जो डिस्टेंस होता है उसे कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। मिरर का जो मिड पार्ट होता है उसे कहते हैं हम लोग पोल, और जो स्ट्रेट लाइन पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को आपस में ज्वाइन करता है उसे हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। नेक्स्ट कन्वर्जिंग मिरर एंड डाइवर्जिंग मिरर। कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर दोनों के रिफ्लेक्शन के टाइप में थोड़ा सा अंतर है। जैसे ये कौन सा मिरर है, कॉन्केव, अंदर की तरफ रिफ्लेक्शन हो रहा है ना, तो इसको कहते हैं कॉन्केव। देखो कॉन्केव मिरर में अगर कोई लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रहा है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है हम लोग का, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाला लाइट मिरर से टकराने के बाद एक पॉइंट पे कन्वर्ज हो रहा है। सारी लाइट क्या हो रही हैं, एक जगह कन्वर्ज हो रही है, यानी बीम ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन कन्वर्जेस एट अ पॉइंट, एक पॉइंट पे आके मिलता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कन्वर्ज हो रहा है, इसीलिए कॉन्केव मिरर को हम लोग कहते हैं कन्वर्जिंग मिरर। कॉन्वेक्स मिरर में थोड़ा उल्टा होता है, ये है अपना कॉन्वेक्स मिरर, यानी इसके बाहर वाले सरफेस पे रिफ्लेक्शन होता है, अंदर वाला सरफेस रफ है, ये लाइंस रफ रिप्रेजेंट करती हैं। यहाँ पे क्या होता है कि लाइट जब आती है टकराती है और वो अलग अलग डायरेक्शंस में बिखर जाती हैं, वो एक जगह मीट नहीं करती। यानी अगर हम एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट को लेके जाएं कॉन्वेक्स मिरर पे डालें तो वो अलग अलग डायरेक्शन में डाइवर्ज हो जाएंगे, इसीलिए इसे हम लोग कहते हैं डाइवर्जिंग मिरर। यानी कॉन्वेक्स मिरर क्या है, डाइवर्जिंग मिरर, कॉन्केव मिरर है कन्वर्जिंग मिरर। अब एक नया चीज़ सामने आता है, अगर सपोज कर लीजिए कि ये कॉन्केव मिरर है, कॉन्केव मिरर का ये प्रिंसिपल एक्सिस पैरेलल बीम ऑफ लाइट आया, ये दोनों पैरेलल बीम ऑफ लाइट है, पैरेलल बीम है, तो ये एक पॉइंट पे कन्वर्ज करेगा यानी मीट करेगा। चलिए मीट कर रहा है, जिस पॉइंट पे ये लाइट मीट कर रहा है इसे हम लोग एक नया नाम देते हैं और कहते हैं फोकस। क्या कहते हैं, फोकस। इसे रिप्रेजेंट किया जाता है एफ से। समझ में आया, ये हो गया फोकस। फोकस और पोल के बीच का जो डिस्टेंस होता है, ये जो लेंथ है, इसे हम लोग कहते हैं फोकल लेंथ। तो आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि कॉन्केव मिरर में तो चलो लाइट एक जगह पे मीट कर रहा है, वहाँ पे इसका फोकस है, पर कॉन्वेक्स मिरर में लाइट मीट नहीं कर रहा, तो क्या उसका कोई फोकस नहीं है? उसका भी एक फोकस है। अगर आप इस डायग्राम को ध्यान से देखें, कॉन्वेक्स मिरर है, ये है प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलली लाइट आया, टकराया और अलग डायरेक्शन में चला गया। बट अगर आप इस प्रिंसिपल एक्सिस को कॉन्केव मिरर के पीछे, कॉन्वेक्स मिरर के पीछे अगर एज्यूम करें, जस्ट आप एज्यूम कर रहे हैं कि ये लाइट पीछे की तरफ जा रही है, फिर इन दोनों लाइट्स को जो रिफ्लेक्ट हुई हैं इनको भी अगर आप एज्यूम करें कि ये भी मिरर के पीछे कहीं जा रही हैं, तो आप देखोगे कि ये दोनों लाइट जो है ऐसा लगेगा कि वो एक ही पॉइंट से निकली हैं। अब आप इस पूरे डायग्राम को भूल जाओ, आप यहाँ से देखो, ऐसा लग रहा है ना कि इस पॉइंट से लाइट डाइवर्ज हो रही है, निकल रही हैं, इसी पॉइंट से लाइट जा रही हैं, तो
इस पॉइंट को हम लोग कहेंगे कॉन्वेक्स मिरर का फोकस। समझ में आया? यानी कॉन्वेक्स मिरर में फोकस मिरर के पीछे की तरफ होता है और वो एक वर्चुअल होता है, रियल में नहीं होता। वो ऐसा प्रतीत होता है कि उस जगह से लाइट डाइवर्ज हो रही हैं। अगर हम इस पूरे को भूल जाएं, इस पूरे को हम मिटा दें, तो क्या लगेगा कि इसी पॉइंट से लाइट जा रही है। तो यहाँ पे हो गया, ये हो गया कॉन्वेक्स मिरर का फोकस। और कॉन्केव मिरर में लाइट एक पॉइंट पे आके मिलती है, जिस पॉइंट पे लाइट मिल रही है वो हो गया कॉन्केव मिरर का फोकस। क्लियर? तो फोकस का डेफिनेशन और फोकल लेंथ का डेफिनेशन याद कर लीजिएगा। इधर से सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, पोल और प्रिंसिपल एक्सिस का डेफिनेशन याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, इमेज फॉर्मेशन। इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है और उसका मैकेनिज्म हम लोग को समझ लेना है। अगर ये तीन मैकेनिज्म अगर आप समझ जाओ आसानी से, तो नेक्स्ट पोर्शन जो है आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। 3 रूल है, तीनों रूल हम एक एक करके आपको बता रहे, ध्यान से समझना। पहला, अगर कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आता है, अगर कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आता है तो रिफ्लेक्शन के बाद वो फोकस से गुजरेगा। ये पहला रूल है। कॉन्केव मिरर में भी वही, कॉन्वेक्स मिरर में भी वही। अब कॉन्वेक्स मिरर में देखो, आपको लगेगा कि चलिए सर ये तो प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल एक लाइट आया पर वो तो चला गया कहीं और, मीट नहीं कर रहा है। फिर वही फंडा, आप इसको एज्यूम करो प्रिंसिपल एक्सिस को बैकवर्ड में, और इस लाइट को देखो तो वो जिस पॉइंट पे मिलेगा वो होता है फोकस। यानी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर कोई लाइट रे आता है, रिफ्लेक्शन के बाद वो फोकस से गुजरता है। अ ray of light parallel to principal axis passes through principal focus after reflection। ये पहला लॉ है। दूसरा लॉ ठीक इसी का उलट, अगर कोई लाइट रे फोकस से आता है तो वो रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। अगर कोई लाइट रे फोकस से आता है तो रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। सेम यही केस कॉन्वेक्स मिरर में भी, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये लाइट रे आ रहा है, यहाँ से टकराया, अगर ये आगे की तरफ बढ़ता तो ये फोकस पे मीट करता। तो हम कह सकते हैं ना कि ये लाइट रे फोकस से आ रहा है। तो अगर कोई लाइट रे फोकस से आ रहा है तो रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। ये प्रिंसिपल एक्सिस और इसके ये पैरेलल लाइट रे चला जाएगा। यानी अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू फोकस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन। नेक्स्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अगर कोई लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाए, अगर कोई लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाए तो रिफ्लेक्शन के बाद वो उसी डायरेक्शन में वापस चला जाता है। यानी अपना डायरेक्शन चेंज नहीं करता, जिस रास्ते आता है उसी रास्ते चला जाता है। इसमें भी वही केस है, ये लाइट रे आया, अगर ये पीछे की तरफ जाता तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे मीट करता, इसीलिए वो उसी डायरेक्शन में वापस चला गया। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से आने वाला लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही वापस चला जाता है, उसी डायरेक्शन में सेम चला जाता है। रिट्रेसेस इस पाथ। कई बार पूछता है कि किस पॉइंट पे मिरर के किस पॉइंट पे अगर लाइट जाए तो वो अपना डायरेक्शन चेंज नहीं करता है, या किस पॉइंट पे लाइट फॉल करे तो डायरेक्शन चेंज नहीं करता है। तो आंसर होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर पे अगर लाइट रे इंसिडेंट होता है तो उसी डायरेक्शन में वापस चला जाता है। आप लोग इतना करो, इसके बाद अगर कोई डाउट हो तो हमें फिर मैसेज करना, और इसके बाद जो है नेक्स्ट टॉपिक यहाँ तक आप रिवाइज कर लो, उसके बाद हम आगे बताएंगे।